क्या सरस्वती नदी की धरती की सतह पर आकर भगवान कल्कि के अवतरित होने का संदेश सुना रही हैं? क्या सऊदी अरब के रेगिस्तानों का हरा-भरा होना वहां आने वाली कयामत यानी प्रलय का संकेत दे रही है? क्या भारत की भूमि पर कल्कि अवतार का प्रकट होना और उधर इस्लाम के जन्मदाता सऊदी अरब में कयामत आने के संकेतों का दिखना आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन भी है क्या? नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पिछले दिनों दो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक घटना तो अपने भारत की ही है, लेकिन दूसरी घटना सऊदी अरब की है, मिडिल ईस्ट की। हमारे देश और सऊदी अरब में बहुत ही दूरी है, लेकिन एक रिश्ता भी है जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों घटनाओं के बारे में बता देता हूँ। तो अपने रेगिस्तानों और रेत के धोरों यानी विशाल टीलों के लिए मशहूर राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में ट्यूबवेल खोदा जा रहा था। अब रेगिस्तानी क्षेत्र है, पानी बहुत ही गहराई में मिलता है, इसीलिए बड़ी बड़ी मशीनें खुदाई के काम में लगी हुई थी। अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। जमीन से मीठे पानी की जलधारा फूट पड़ी। रेगिस्तान में जमीन से मीठे पानी की जलधारा, सोचिए। अब ये पानी जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर तक उठने लगा। यहाँ इतनी तेजी से पानी निकला कि ट्यूबवेल खोदने वाली भारी मशीन जमीन में धंस गई। जमीन गीली हो गई और इतना ज़्यादा पानी था कि पूरी मशीन पानी में धंस गई। अब जलधारा फूटने से यहाँ का इलाका और आसपास के खेतों में पानी भर गया है। इस इलाके में प्लास्टिक अधिकारी पहुंचे और पिछले 48 घंटे से लगातार एक ही प्रेशर के साथ मोटे पानी की धार निकल रही है, जो कि अब जाके रविवार को जाके धीमी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी थी। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे सऊदी अरब की, वहाँ क्या घटना हुई है। वहाँ भी वो भी सुन लीजिए। यहाँ भी रेगिस्तान है, सऊदी अरब में रेगिस्तान है। धूल की आंधियाँ उड़ती रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब में मौसम का बहुत ही अजीबोगरीब पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले कुछ सालों में कई बार बारिश हो चुकी है और इस साल तो भारी बारिश के बाद मक्का और मदीना के बीच सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तानी इलाके के हिस्से में घास के हरी हरी घास के मैदान उग गए हैं। पानी की भरपूर आमद से पूरा इलाका हरे रंग के एकदम हरे और धानी रंगों से खिल उठा है। बारिश की वजह से आए ज्यादा पानी ने सूखी मिट्टी को पोषण दिया और घास के साथ ही पौधों के विकास को बढ़ावा दिया है। वहां से आई तस्वीरों में ऊंट ताजी घास चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूखे भूरे रंग के दिखाई देने वाले ये जो इलाके हैं सऊदी अरब के, वो रंगों से, कलरफुल रंगों से भरपूर हैं। फूल खिलाए हैं, हरी हरी घास उगाई है, रंग बिरंगे फूल खिलाए हैं। ये असामान्य नज़ारा है वहाँ के लिए, वहाँ पे ऐसा दिखाई देता नहीं है। और इस असामान्य नज़ारे को नासा के सैटेलाइटों के जरिए भी देखा गया है। तो भारत के रेगिस्तानों में सरस्वती नदी के फूट पड़ने और अरब के रेगिस्तानों में हरियाली बढ़ने के पीछे कई कहानियां बताई जा रही हैं, कई रहस्यमय कहानियां बताई जा रही हैं, जो कि एक विशेष संकेत दे रही हैं। तो सऊदी अरब की हरियाली पर वहाँ के पर्यावरणविद और इस्लामी विद्वान अल मिस्नद ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन न केवल वैज्ञानिक रूप से संभव है, बल्कि ये इस्लामी भविष्यवाणियों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक सऊदी अरब की भूमि हरे भरे मैदानों और नदियों में ना बदल जाए। यानी कि सऊदी अरब में जब हरियाली बढ़ेगी तो कयामत के दिन नज़दीक आएंगे। हदीसों के कई विद्वानों ने सऊदी अरब में फैलने वाली हरियाली को उन्होंने कयामत के संकेत के रूप में दर्शाया है, बताया है। और अब बात करेंगे जैसलमेर में निकलने वाली सरस्वती नदी की। तो महाभारत में उल्लेख मिलता है कि शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नाम के स्थान से निकलने वाली सरस्वती नदी को गणेश जी का श्राप लगा था, जो कि इस नदी के तट पर बैठकर महाभारत ग्रंथ को लिख रहे थे। लेकिन सरस्वती के वेग से, जो पानी का जो वेग था, उससे बहुत ही शोर हो रहा था। इसकी वजह से उनका बार बार ध्यान भंग हो रहा था। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वो विलुप्त हो जाए। लेकिन बाद में जब नदी ने क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि जब श्री हरि यानी भगवान विष्णु कल्कि रूप धारण करेंगे, कल्कि अवतार धारण करेंगे, तब तुम कलयुग में इस धरती पर फिर से प्रकट होगी। ये सरस्वती नदी को श्री गणेश ने कहा था। यानी कि जैसलमेर में सरस्वती नदी का प्रकट होना कल्कि अवतरण का संकेत तो नहीं माना जा सकता है इसको। हम आपको बता दें कि संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित उड़िया के प्रसिद्ध ग्रंथ भविष्य मालिका में भी
समय के इसी कालखंड में, जिस कालखंड में हम लोग हैं और ये विचित्र घटनाएं हो रही हैं, उसमें कल्कि अवतरण होने का इशारा किया गया है। तो क्या सरस्वती नदी की धरती की सतह पर आकर भगवान कल्कि के अवतरित होने का संदेश सुना रही हैं? क्या सऊदी अरब के रेगिस्तानों का हरा भरा होना वहां आने वाली कयामत यानी प्रलय का संकेत दे रही है? क्या भारत की भूमि पर कल्कि अवतार का प्रकट होना और उधर इस्लाम के जन्मदाता सऊदी अरब में कयामत आने के संकेतों का दिखना, आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन भी है क्या? क्या आपस में जुड़ी हुई घटनाएं हैं? क्या महर्षियों और योगियों द्वारा सनातन धर्म के पुनरुत्थान की भविष्यवाणियां सत्य साबित होने वाली हैं? जैसलमेर और सऊदी अरब की घटनाएं, ये सब मात्र प्राकृतिक बदलाव हैं या फिर भविष्य के संकेत? इन संकेतों में मानवता के लिए क्या संदेश छिपा हुआ है? क्या भगवान इस बार किस तरह से म्लेच्छों और असुरों के विनाश के लिए अवतार ले रहे हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर भविष्य के गर्भ में है। इसका अनावरण होने की प्रतीक्षा आपके साथ साथ मुझे भी उतनी ही ज़्यादा है। नमस्कार।